फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम अपने क्लेविकल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसके फीचर्स और इसके अटैचमेंट्स और इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि क्लेविकल के दो एंड होते हैं। ये दिस इज़ द मीडियल एंड, दिस इज़ द लेटरल एंड। एंड इसके शैफ्ट में दो कर्व होते हैं, एक कन्वेक्स फॉरवर्ड इन इट्स मीडियल 2/3 एंड कनकेव फॉरवर्ड्स इन इट्स लेटरल 1/3। ठीक है, तो आप इसके फीचर्स में क्या लिखेंगे? इट हैज़ टू एंड्स, वन इज़ द मीडियल एंड एंड वन इज़ द लेटरल एंड। ठीक है, उसके बाद इसका एक शैफ्ट होता है, और शैफ्ट कैसा होता है? ये इसके दो पोर्शन होते हैं, मीडियल 2/3। शैफ्ट को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3। ठीक है, तो क्या क्या फीचर्स होते हैं? तो शैफ्ट जो होता है, सबसे पहले हम इसका जो है वो मीडियल 2/3 लेंगे। जो मीडियल 2/3 है वो कैसा होता है? थोड़ा सा राउंड शेप का होता है, राउंडेड होता है, फ्लैट नहीं होता है। तो इसके जो है वो 4 सरफेसेस होते हैं, इट हैज़ 4 सरफेसेस। ठीक है, शैफ्ट को पहले हम बताएंगे दो एंड, एक मीडियल एंड और एक लेटरल एंड। अब हम फिर दूसरी पॉइंट में लिखेंगे शैफ्ट। Shaft, it is divided into two parts, medial 2/3 and lateral 1/3. This is the medial 2/3 and this is lateral 1/3, जो कि कनकेव दिखाई दे रहा है आपको। एक कन्वेक्स दिखाई दे रहा है, ये मीडियल 2/3, और ये जो कनकेव दिखाई दे रहा है ये हमारा लेटरल 1/3 है। ठीक है, तो पहले हम मीडियल 2/3 को पढ़ते हैं। मीडियल 2/3 कैसा होता है? राउंडेड सा होता है। तो इसलिए इसके 4 सरफेसेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस एंड इन्फीरियर सरफेस। ठीक है, सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। तो इस प्रकार से इसके 4 सरफेसेस होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें और कोई स्पेशल बात नहीं है, बस इसका जो इन्फीरियर सरफेस होता है, इसके इन्फीरियर सरफेस पे एक ओवल इम्प्रेशन होता है मीडियल साइड पे। आप भी देख रहे हैं, ये जो है वो ये जो है वो एक ओवल इम्प्रेशन होता है, और ये बीच में जो है मीडियल साइड पे ओवल इम्प्रेशन होगा, और थोड़ा सा लेटरल जाएंगे तो यहाँ पर एक ग्रूव प्रेजेंट होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? सबक्लेवियन ग्रूव बोलते हैं। ठीक है, तो इसके कितने सरफेसेस हो गए? मीडियल 2/3 के 4 सरफेसेस हो गए, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस एंड इन्फीरियर सरफेस। इन्फीरियर सरफेस पे मीडियल साइड पे यहाँ पर एक ओवल इम्प्रेशन है, और लेटरल साइड पे यहाँ पर थोड़ा बीच में यहाँ पर क्या होगा? एक ग्रूव प्रेजेंट होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? सबक्लेवियन ग्रूव। ठीक है, तो ये हमारा मीडियल 2/3 हो गया, उसके स्पेशल फीचर्स बता दिए गए। अब हम चलते हैं लेटरल 1/3 पे। लेटरल 1/3 आप देख रहे हैं कैसा है? ये थोड़ा सा चपटा है। तो चपटा होने की वजह से क्या होता है? इसके अंदर ये बॉर्डर बन रहा है, ये बॉर्डर बन रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ द एंटीरियर बॉर्डर। ऐसे पीछे की तरफ जो बन रहा है ये क्या है? हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर। दिस इज़ द एंटीरियर बॉर्डर एंड सेकंड इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर। तो इट हैज़ 2 बॉर्डर्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और 2 सरफेसेस होते हैं, ये सुपीरियर सरफेस और नीचे क्या होता है? इन्फीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस एंड इन्फीरियर सरफेस। तो इसमें भी ऐसी कोई स्पेशल बात नहीं है, बस इसके जैसे इसके इन्फीरियर सरफेस पे 2 चीज़ें थी, एक ओवल इम्प्रेशन और एक सबक्लेवियन ग्रूव, ऐसे ही इसकी इन्फीरियर सरफेस पे 2 चीज़ें हैं। एक ये जहाँ पे ये आप देख रहे हो लिगामेंट लगा हुआ है, दिस पॉइंट, ये क्या होता है? यहाँ पर जो एक उभार प्रेजेंट होता है, ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? कोनॉइड ट्यूबरकल। दिस इज कॉल्ड एज कोनॉइड ट्यूबरकल। और नीचे की तरफ यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एक रिज प्रेजेंट होती है, उसे हम बोलते हैं ट्रेपेजॉइड रिज। तो इसके इन्फीरियर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है? एक ट्यूबरकल, जिसे हम बोलते हैं कोनॉइड ट्यूबरकल, और एक रिज प्रेजेंट होती है, इसे हम बोलते हैं ट्रेपेजॉइड रिज। तो समझ में आया आपको? फीचर्स में आप क्या बताएंगे? इट हैज़ 2 एंड्स, वन इज़ द मीडियल एंड एंड अनदर इज़ द लेटरल एंड। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे शाफ्ट। शाफ्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3। मीडियल 2/3 इज़ कन्वेक्स फॉरवर्ड्स एंड लेटरल 1/3 इज़ कनकेव फॉरवर्ड्स। तो सबसे पहले हम मीडियल 2/3 के बारे में पढ़ेंगे। मीडियल 2/3 क्योंकि राउंडेड होता है तो इसके 4 सरफेसेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस एंड इन्फीरियर सरफेस। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट खास बात है वो है इन्फीरियर सरफेस पे। इन्फीरियर सरफेस पे आप 2 चीज़ें याद रखेंगे, मीडियल साइड पे यहाँ पर एक ओवल इम्प्रेशन और लेटरल साइड पे सबक्लेवियन ग्रूव। ठीक है, अब हम चलते हैं लेटरल 1/3 पे। लेटरल 1/3 कैसा होता है? चपटा होता है, तो इसलिए इसका 2 बॉर्डर होते हैं, 2 सरफेसेस होते हैं, एक एंटीरियर बॉर्डर, एक पोस्टीरियर बॉर्डर, और 2 सरफेसेस में सुपीरियर सरफेस और नीचे इन्फीरियर सरफेस। तो जैसे इसकी इन्फीरियर सरफेस की बड़ी खास बात थी, 2 पार्ट्स थे उसमें, ओवल इम्प्रेशन और सबक्लेवियन ग्रूव, ऐसे इसके इन्फीरियर सरफेस पे एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं कोनॉइड ट्यूबरकल, और एक रिज प्रेजेंट होती है, उसे बोलते हैं ट्रेपेजॉइड रिज बोलते हैं। थोड़ा सा रफ सा एरिया होता है ये नीचे की साइड पे, ये क्योंकि
मेरे पास पूरी बोन नहीं है, ये जॉइंट है, इसलिए नीचे की साइड पे जो है वो यहाँ पर एक रिज प्रेजेंट होती है, इसे बोलते हैं ट्रेपिजॉइड रिज। तो जैसे हमने फीचर्स यहाँ पढ़े हैं उसी के हिसाब से हम इसकी अटैचमेंट भी याद करेंगे। तो अटैचमेंट के लिए आप सबसे पहले एंड पे चलेंगे, जैसे हमने फीचर्स पढ़े हैं ना, तो ऐसे ही हम इसकी अटैचमेंट बताएंगे। ये जो है वो हमारा कौन सा एंड है, मीडियल एंड। किसके साथ अटैच होता है, यहाँ मीडियल साइड पे क्या होती है, स्टर्नम, तो इसलिए इस एंड को हम क्या बोलते हैं, स्टर्नल एंड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनता है। तो जहाँ पर भी जॉइंट बनता है वहाँ पर एक कैप्सूल ज़रूर होता है, तो इसलिए मीडियल एंड गिव्स अटैचमेंट टू द कैप्सूल ऑफ द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। यहाँ पे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनेगा, इसलिए इस मीडियल एंड पे क्या लगा होगा, कैप्सूल ऑफ द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। और इसका जो लेटरल एंड है वो किससे अटैच है, ये हमारी जो स्कैपुला है, स्कैपुला की एक्रोमियन प्रोसेस से अटैच है। तो यहाँ पर उसका जो लेटरल एंड होगा वो किसको अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा, लिगामेंट का हमेशा अटैचमेंट होता है, तो इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द कैप्सूल ऑफ द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। मीडियल एंड पे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनेगा, तो इट गिव्स अटैचमेंट टू द कैप्सूल ऑफ द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। एंड लेटरल एंड जो है वो हमारा एक्रोमियन से अटैच होता है, तो वहाँ पे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनता है, इसलिए इट गिव्स अटैचमेंट टू द कैप्सूल ऑफ द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीडियल एंड। और ये लेटरल एंड पे क्या अटैच होगा, सिर्फ एक एक कैप्सूल अटैच होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जॉइंट का। अब हम चलते हैं शैफ्ट पे। शैफ्ट में हमने दो पार्ट पढ़े थे, लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3। तो लेटरल 1/3 में मैंने आपको क्या बताया था, इट हैज़ टू बॉर्डर्स, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंड टू सरफेसेस, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। तो उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे। एंटीरियर बॉर्डर पे क्या लगा होता है, एंटीरियर बॉर्डर पे ओरिजिन होता है डेल्टॉइड मसल का, एंटीरियर बॉर्डर गिव्स ओरिजिन टू द डेल्टॉइड मसल। पोस्टीरियर बॉर्डर पे क्या होता है, इंसर्शन ऑफ द ट्रेपीजियस मसल। आगे ओरिजिन पीछे इंसर्शन, आप ऐसे याद रखेंगे, आगे ओरिजिन पीछे इंसर्शन। आगे ओरिजिन है डेल्टॉइड का, पीछे इंसर्शन है ट्रेपीजियस का। ठीक है, सुपीरियर सरफेस पे कुछ नहीं होता है। इन्फीरियर सरफेस पे, क्योंकि क्लेविकल के जस्ट नीचे जो है वो हमारी क्या होती है, कोरेकॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होती है स्कैपुला की। तो स्कैपुला की कोरेकॉइड प्रोसेस से क्लेविकल तक आने वाला जो लिगामेंट होता है उसे हम बोलते हैं कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। जैसे नाम पता चल रहा है ना, कोरेको क्लेविकुलर, कोरेकॉइड प्रोसेस से चल के क्लेविकल तक आने वाला। तो इसके दो पार्ट होते हैं, जो कोनॉइड ट्यूबरकल तक जाएगा वो होता है कोनॉइड पार्ट, जो ट्रेपिजॉइड रिज तक जाएगा वो होता है ट्रेपिजॉइड पार्ट। क्योंकि हमने इसके इन्फीरियर सरफेस पे दो पॉइंट्स पढ़े थे, एक कोनॉइड ट्यूबरकल होता है और एक ट्रेपिजॉइड रिज। तो कोरेकॉइड प्रोसेस से चल के जो एक लिगामेंट आ रहा है उसे बोलते हैं कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। उसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक लगता है कोनॉइड ट्यूबरकल पे और एक लगता है उसका पार्ट ट्रेपिजॉइड रिज पे। तो जो कोनॉइड ट्यूबरकल है और ट्रेपिजॉइड रिज है, इट गिव्स अटैचमेंट टू द कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, तो एंटीरियर बॉर्डर पे डेल्टॉइड का ओरिजिन, पोस्टीरियर बॉर्डर पे ट्रेपीजियस का इंसर्शन, और सुपीरियर सरफेस पे कुछ नहीं है। इन्फीरियर सरफेस पे दो चीज़ें थी, कोनॉइड ट्यूबरकल और ट्रेपिजॉइड रिज, इट गिव्स अटैचमेंट टू द कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। अब हम चलते हैं मीडियल 2/3 पे। मीडियल 2/3 में हमने 4 सरफेसेस पढ़े थे, तो वही 4 सरफेसेस पे एक एक मसल का ओरिजिन है। एंटीरियर सरफेस गिव्स ओरिजिन टू द पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है, क्लेविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरलिस मेजर। पोस्टीरियर बॉर्डर गिव्स ओरिजिन टू द स्टर्नोहाइड मसल। स्टर्नोहाइड मतलब स्टर्नम से चल के हाइड तक जाने वाली, वैसे वो स्टर्नम से आते हैं लेकिन कुछ पार्ट इसका इधर से भी आता है, इसलिए पोस्टीरियर बॉर्डर गिव्स ओरिजिन टू द स्टर्नोहाइड मसल। सुपीरियर सरफेस पोस्टीरियर सरफेस है, बॉर्डर नहीं है। सुपीरियर सरफेस गिव्स ओरिजिन टू द क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल। हमारी गर्दन में दोनों तरफ एक एक मसल होती है, उसे बोलते हैं स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल। तो स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल का क्लेविकुलर हेड यहाँ सुपीरियर सरफेस से आएगा। और इंफीरियर सरफेस पे क्या होता है, यहाँ से फर्स्ट रिब जाती है इसके नीचे से, तो यहाँ पे इंफीरियर सरफेस पे एक लिगामेंट लगा हुआ होता है, नीचे ओवल इंप्रेशन है ना इसके, और सब क्लेविन ग्रूव है। तो ओवल इंप्रेशन पे कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट लगा हुआ है, फर्स्ट रिब से चल के क्लेविकल तक आने वाला कोस्टो मतलब रिब से रिलेटेड है, कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट ओवल इंप्रेशन पे। और जो नीचे सब क्लेविन ग्रूव है वहाँ पे इट गिव्स इंसर्ट, सब क्लेविन ग्रूव पे इंसर्शन है सब क्लेवियस मसल का। तो ऐसे इसके जो हमने 4 सरफेसेस थे वो हमने बताए। एंटीरियर सरफेस पे पेक्टोरलिस मेजर का ओरिजिन, पोस्टीरियर सरफेस पे स्टर्नोहाइड मसल का ओरिजिन, सुपीरियर सरफेस पे स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल के क्लेविकुलर हेड का ओरिजिन, और इन्फीरियर सरफेस पे दो चीज़ें हैं, एक होता है ओवल इंप्रेशन और एक होता है सब क्लेविन ग्रूव। तो ओवल इंप्रेशन पे नीचे होती है फर्स्ट रिब, तो फर्स्ट रिब से चल के ओवल इंप्रेशन तक आने वाला
कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, और सब क्लेविन ग्रूव पे इंसर्शन होती है हमारी सब क्लेवियस मसल का इंसर्शन होता है। तो इस प्रकार से हमने जैसे इसके फीचर्स पढ़े थे, मीडियल एंड, लेटरल एंड shaft which is divided into medial 2/3 and lateral 1/3, और उसके क्या क्या फीचर्स थे, कितने सर्फेसेस, कितने बॉर्डर्स थे, उसी के अनुसार इसकी अटैचमेंट हमने बताई हैं। ठीक है, तो ये एक चार्ट है, आप इसको इजीली जो है वो इस चार्ट के फॉर्म में जो है वो आप कवर कर सकते हो। जैसे क्लेविकल है, क्लेविकल के 2 एंड हो गए और shaft हो गया, 2 एंड में मीडियल एंड, लेटरल एंड। मीडियल एंड पे कैप्सूल ऑफ द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, लेटरल एंड पे अटैचमेंट ऑफ द कैप्सूल ऑफ द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। shaft डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, लेटरल 1/3, मीडियल 2/3, लेटरल 1/3 के 2 बॉर्डर, 2 सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर पे डेल्टॉइड मसल ओरिजिन, पोस्टीरियर बॉर्डर पे इंसर्शन ऑफ ट्रेपीजियस मसल, सुपीरियर सरफेस पे कुछ नहीं, इंफीरियर सरफेस पे 2 पार्ट थे, कॉनॉइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपीजॉइड रिज। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट है। ऐसे मीडियल 2/3 है शेफ्ट का, उसमें 4 सरफेसेस हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। सुपीरियर पे स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल का क्लेविकुलर हेड, इंफीरियर सरफेस पे 2 चीज़ें थी, ओवल इंप्रेशन और सब क्लेविन ग्रूव। ओवल इंप्रेशन पे कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, सब क्लेविन ग्रूव पे इंसर्शन ऑफ सब क्लेवियस मसल और एंटीरियर सरफेस पे ओरिजिन ऑफ पेक्टोरलिस मेजर, पोस्टीरियर सरफेस पे ओरिजिन ऑफ स्टर्नोहाइड मसल। तो ये आपके फीचर्स और ये अटैचमेंट, ये पूरा चार्ट जो है वो क्लेविकल के फीचर्स और अटैचमेंट दोनों को कवर कर रहा है। तो आप ये इजीली जो है एग्जाम में बना सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपने कोई और बनाया तो वो भी ठीक है, लेकिन मुझे ये सही लगा इसलिए मैंने आपको दिया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लेविकल के ऑसिफिकेशन। क्लेविकल का ऑसिफिकेशन में इट हैज़ 2 प्राइमरी सेंटर्स एंड 1 सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। ठीक है, ऑसिफिकेशन इसका बेसिकली मेम्ब्रेन में होता है, बस इतना ही लिखेंगे आप। नाउ नेक्स्ट कम्स द क्लिनिकल पार्ट। क्लिनिकल पार्ट में बताएंगे समटाइम्स क्लेविकल इज कंजेनिटली एब्सेंट, और ये क्लेविकल जो है वो कंजेनाइटली एब्सेंट होती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस। या तो बिल्कुल एब्सेंट होती है या फिर इम्परफेक्टली डेवलप होती है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, जो पेशेंट के जो शोल्डर होंगे वो नीचे की तरफ ड्रूप करेंगे। हमारे जो शोल्डर होता है उसका कंटोर एकदम अच्छे से कंटोर होता है, लेकिन उस कंडीशन में पेशेंट के जो शोल्डर्स होंगे वो नीचे की तरफ क्या कर रहे होंगे, ड्रूप कर रहे होंगे, और आप उसको आगे चेस्ट के पास लेके आएंगे तो वो भी इजीली अप्रॉक्सीमेट कर जाएगा। दूसरा होता है साइट ऑफ द फ्रैक्चर, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द फ्रैक्चर इन द क्लेविकल इज दिस, the junction between the 2 curvatures. This is the weakest point and it is the most common point of the fracture in the clavicle bone. ठीक है, तो आप यही याद रखेंगे। and the most common cause of the fracture of the clavicle is the falling on the outstretched hand. तो common cause and the site of the fracture is this, the junction between the 2 curvatures, and second is the cleidocranial dysostosis. तो this is the most important clinical point in the clavicle. So ये हमारी clavicle bone हमने ख़त्म करी, बहुत इंपॉर्टेंट बोन है, आप इसको अच्छे से स्टडी करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ बात करेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।